व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें मैं बाबर, हुमायूं, शेरशाह ये तीनों को कवर अप करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है बाबर से। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में आक्रमणकारी बाबर ने दिल्ली के शासन लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर भारत का मुगल वंश के शासन की नींव डाली थी। ठीक है, कब डाली थी बाबर ने? तो 1526 में डाली थी, इब्राहिम लोधी को हराकर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी कि तोपों का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। अगला है 1527 ईस्वी में, यानी कि एक साल बाद खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासन राणा संग्राम सिंह यानी रांगा संगा को हराया था। ठीक है, 1527 में रांगा संगा को हराया था मेवाड़ में। वहीं 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेहनी राव को पराजित किया था। कब किया था? 1528 में चंदेरी के मेहनी राव को। ठीक है, वही 1528 में बाबर ने घाघरा के प्रसिद्ध युद्ध अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, घाघरा के जो प्रसिद्ध युद्ध था वह 1528 में अफगानों को पराजित किया था इसमें। अगला है हुमायूं। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा। ठीक है, हुमायूं इनके बाबर का जब मृत्यु हुआ, हुमायूं ने 1530 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पे बैठा। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध अभियान में चुनार का घेरा डाला, किंतु बाद में सुलह हो जाने पर चुनार के किले को शेर खां के कब्जे में ही रहने दिया। यानी कि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध जब अभियान चुनार में डाला था, यानी कि हुमायूं ने शेरशाह के खिलाफ जब युद्ध स्टार्ट किया तो वह चुनार जीत गया था। ठीक है, पर चुनार को उसी के कब्जे में छोड़ दिया, उसी के कब्जे में रहने दिया सुलह होने के बाद। अगला है 1539 ईस्वी में शेरशाह के साथ चौसा की लड़ाई में वह पराजित हुआ। ठीक है, शेरशाह के साथ चौसा की जो लड़ाई हुआ था उसमें वह पराजित हुआ था 1540 ईस्वी में बेलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरखां के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। दिल्ली की गद्दी उसके हाथ से चली गई। ठीक है, 1540 ईस्वी में बेलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं जो था वह शेरशाह के हाथों बुरी तरह हार गया था। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी जो था वो उसके हाथ से चली गई। नेक्स्ट है 1540 से 1545 ईस्वी तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया। ठीक है, यानी कि कहूँ बास नहीं लिया। ठीक है, निर्वासित रहा, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। ठीक है, 1540 से 1545 तक। मछलीवाड़ी तथा सरहिंद के युद्ध में अफगानों को हराने के पश्चात हुमायूं 1540 से जुलाई 1545 ईस्वी में पुनः यानी कि फिर से भारत का सम्राट बना। ठीक है, 1540 से 1545 वो इसी तरह निर्वासित रहा कि अलग अलग राज्य में घूमता रहा। वहीं जुलाई 1545 में फिर से वह भारत का सम्राट बना, किसे हराकर? अफगानों को हराकर। ठीक है, ये युद्ध कौन सा था? ये था मच्छीवाड़ी तथा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद का युद्ध। शेर खां प्रारंभिक नाम फरीद खां था तथा वह सासाराम के जागीरदार शह खां का पुत्र था। ठीक है, शेर खां जो था वो उसका प्रारंभिक नाम यानी कि शुरुआती नाम था फरीद खां, और वह सासाराम में जागीरदार के हैसियत से रहता था। ठीक है, जागीरदार के हैसियत से रहता था, और ये सहन खां का पुत्र था। ठीक है, ये भी याद रखना, शेर खां जो था किसका पुत्र था? तो ये था सहन खां का पुत्र, और इसका प्रारंभिक नाम था यानी कि शुरुआती नाम जो रखा गया था वह था फरीद खां। जब वह बिहार के शासक मोहम्मद शाह लोधी की सेवा में था। ठीक है, यानी कि शेर खां बिहार के शासक मोहम्मद शाह लोधी के सेवा में था, यानी कि उसकी सेवा जब कर रहा था उस समय अपनी वीरता के कारण, ठीक है, अपनी वीरता दिखाया उसके कारण मोहम्मद शाह द्वारा उसे शेर खां की उपाधि दी गई। ठीक है, यानी कि इससे पहले उसका नाम था फरीद खां। जब वह मोहम्मद शाह लोधी की सेवा में था और अपनी वीरता दिखाया तो उसे शेर खां की उपाधि दिया गया और उसका नाम शेर खां पड़ गया। शेर खां कुछ दिनों तक मुगल दरबार में बाबर की नौकरी की। ठीक है, शेर खां ने चुनार के स्वर्गीय गवर्नर, ठीक है, ताज खां की विधवा पत्नी लाड मनिका से विवाह कर अपनी आर्थिक तथा सैनिक शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, शेर खां ने चुनार के जो स्वर्गीय गवर्नर था ताज खां, उसकी जो विधवा पत्नी थी लाड मनिका, उससे वह विवाह कर अपनी जो पावर था वो बढ़ाया। ठीक है, और अपना सेना को भी वह बढ़ाया, विस्तार किया। उसे चुनार का दुर्गा एवं एक बड़ा खजाना हाथ लगा। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां ने बंगाल की जो शासक था मोहम्मद शाह उसको हरा कर उसे पराजित कर बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया, उसे भागने पर विवश कर दिया। ठीक है, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, उसमें शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया और उसे खदेड़ कर भगा दिया। 1540 ईस्वी में बेलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में शेर खां हुमायूं को पराजित कर शेरशाह के नाम से भारत का सम्राट बना। ठीक है, ध्यान रखना, 1540 में बेलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में शेरशाह हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह के नाम से जो भारत में सम्राट बन गया। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया। ठीक है, 1545 में शेरशाह ने कालिंजर के जो किला था उस पे आक्रमण किया और इस अभियान में बारूद होता है उससे जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु हो गई। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह की प्रसिद्धि का कारण उनकी कुशलता प्रशासन था। ठीक है, यानी कि अच्छी प्रशासन उसकी थी जिसके कारण उसे प्रसिद्धि मिली थी, जिसके कारण उसे नाम मिला था। शेरशाह ने सैनिक सुधार के क्षेत्र में अलाउद्दीन द्वारा प्रारंभिक किए गए घोड़ों को दागने और सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा जारी रखा। ठीक है, यानी कि शेरशाह ने सैनिक सुधार के क्षेत्र में अलाउद्दीन द्वारा जो
प्रारंभ किया गया था घोड़े को दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा, उसे जारी रखा और उसे को ही लागू रखा। शेरशाह एक न्यायिक प्रिय शासन था, ठीक है। उसने अपने पुत्र आदिल खां को आगरे में एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए कठोर दंड दिया था। शेरशाह जो था वह एक न्यायिक शासक था और उसका जो पुत्र था शेरशाह का आदिल खां, उसने एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार किया था आगरा में, ठीक है। उसके लिए वह उससे कठोर दंड भी दिया था, इसलिए उसे न्यायिक प्रिय शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमि कर व्यवस्था एवं भूमि सुधार के क्षेत्र में शेरशाह का टोडरमल से सहायता प्राप्त हुई थी। शेरशाह ने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रेंक रोड, जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था उस समय, इसका निर्माण कराया था, ठीक है। ग्रैंड ट्रेंक रोड जो है सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था, उसका निर्माण कराया था। शेरशाह ने घोड़े द्वारा डाक भेजने की व्यवस्था की, ठीक है। घोड़े द्वारा जो है डाक भेजने की जो व्यवस्था थी वह शेरशाह ने कराई। शेरशाह ने बादशाह के रूप में मात्र 5 वर्षों तक यानी कि 1540 से 1545 तक शासन किया था। अपने प्रशासनिक गुण एवं उदार नीति तथा जन कल्याण की भावना के कारण उसे अकबर का अग्रमानी यानी कि फॉरनर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अकबर के समान उसे कहा जाता है, किसे, शेरशाह को। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। कमेंट कर आप बता सकते हो कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।